नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक गजा। आपके सामने एक बार फिर से ज्योतिष के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए आया हूं। आज का जो विषय है वो कुंभ राशि में शनि की साढ़े साती का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जानते ही होंगे कि आपकी अगर कुंभ राशि है, जन्म कुंडली में आप देखेंगे तो चंद्र जहाँ पे 11 लिखा हुआ है, अगर वो राशि है तो उनके लिए आपका ये जो रहेगा चंद्र राशि के हिसाब से राशिफल। या फिर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है और आप को कुंभ राशि के नाम से बुलाते हैं तो उनके लिए मैं ये फलादेश कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब साढ़े साती की पनौती जो है वो 7.5 साल तक रहती है, इसलिए इसका नाम साढ़े साती रखा गया है। शनि जो ग्रह है वो एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। तो जैसे साढ़े साती है वो 2.5 साल करके 3 राशि से गुजरता है। जैसा कि अभी कुंभ राशि में जो शनि की साढ़े साती का ये चल रहा है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो पहले 2.5 साल जब वो मकर राशि में था तब से आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से, आपकी चंद्र राशि के हिसाब से पनौती स्टार्ट हुई। और अभी जैसे कि 2.5 साल ये मार्च 2025 तक शनि यहाँ पे रहेंगे कुंभ राशि में। उसके बाद 2.5 साल जो है वो रहेंगे मीन राशि में, और मीन राशि छोड़ेंगे तब आपकी पनौती छूटेगी। और ये जो पनौती है वो 22 साल के बाद आती है। मतलब आपकी ये पनौती जब आप इसमें से छूटेंगे और 22 साल होगा उसके बाद पनौती आएगी। तो इसलिए साढ़े साती का बहुत ज़्यादा, साढ़े साती मतलब पनौती, मतलब ये साढ़े साती की पनौती, तो इसीलिए पनौती का बहुत ज़्यादा महत्व है। अभी यहाँ पे बात करेंगे हम कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि में आप देख सकते हो कि कुंभ राशि में जो शनि है वो आपकी चंद्र राशि के ऊपर से शनि गोचर में चल रहा है। और ये शनि की टोटल 3 दृष्टि होती है, 100% 3 दृष्टि होती है। एक तो तीसरी दृष्टि होती है, फिर 7वीं दृष्टि होती है और फिर 10वीं दृष्टि होती है। तो ये 3 दृष्टि से शनि देखता है। शनि जहाँ पे बैठता है उसको वो बलवान करता है। अभी शनि जैसे है आपकी चंद्र राशि में बैठा हुआ है, तो आपके जो शरीर स्वास्थ्य है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपका जो स्वभाव है पहले से काफ़ी अच्छा हो गया होगा, और आपका जो स्वास्थ्य है, अगर जो पहले आपने जो शनि की साढ़े साती का जो पहला जो चरण था, अभी आपका दूसरा चरण चल रहा है, तो पहले चरण में आपको जितना कष्ट था उससे कंपेरेटिवली इसमें जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, स्वास्थ्य आपका काफ़ी सुधराव होगा, क्योंकि शनि अपनी खुद की राशि में विराजमान है। शनि की 2 राशि होती है, मकर और कुंभ। कुंभ राशि में शनि विराजमान होने की वजह से आपका जो स्वास्थ्य है पहले से भी काफ़ी अच्छा रहा होगा। और ये मार्च 25 तक आपके स्वास्थ्य के संबंधी कोई भी परेशानी आपको झेलनी नहीं पड़ेगी, या फिर पहले जो परेशानी आई है तो उस परेशानी का हल निकल जाएगा मार्च 25 तक। क्योंकि ये मार्च 25 तक जो शनि है वो शनि महाराज जो है वो कुंभ राशि में बैठेंगे, उसके बाद वो राशि परिवर्तन करेंगे। तो तब तक आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अभी वो देखें तो शनि अपनी तीसरी दृष्टि से तीसरे स्थान को देख रहा है, क्योंकि हम चंद्र राशि जो है उसके हिसाब से लग्न में चंद्र राशि के मतलब प्रथम स्थान में बैठा हुआ है, वो तीसरी दृष्टि से तीसरे स्थान को देख रहा है। तीसरे स्थान में गुरु भी गोचर कर रहा है। गुरु जो है तीसरे स्थान में मेष राशि में होने की वजह से तीसरे स्थान में गुरु गोचर, मतलब शनि की तीसरी जो दृष्टि है वो तीसरे स्थान पे तीसरी दृष्टि है। इसका मतलब शनि जहाँ पे अभी देखता है, पहले जो आपको कष्ट था उससे आपको रिलीफ मिला होगा। अभी आपके जो छोटे या जो तीसरा स्थान है, जैसा कि आप जानते हो तीसरा स्थान देखा जाता है, इसके बारे में तीसरा स्थान पड़ोसी के बारे में, छोटा भाई या छोटी बहन के बारे में, या फिर छोटी मुसाफरी है उसके बारे में हम तीसरा स्थान देखते हैं। तो तीसरा स्थान आपका इसकी वजह से एक्टिव हुआ है। तीसरा स्थान एक्टिव होने की वजह से आपको क्या होगा कि ये जो शनि महाराज जो कुंभ राशि में पधारे हैं, इसकी वजह से आपको छोटी मुसाफरी का योग बनेगा। आपको किसी न किसी कार्य से, चाहे आप बिजनेस करते हो चाहे नौकरी करते हो सकता है आप नौकरी करते हो तो आपकी ट्रांसफ़र हो जाए, किसी और जगह जाना पड़े, जहाँ से मतलब इंडिया, अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया में ही, लेकिन आप जहाँ पे अभी आपकी जॉब है उससे आपको दूसरी जगह में जाना पड़े, ऐसा योग हो सकता है। क्योंकि तीसरी दृष्टि से वो तीसरे स्थान को देख रहा है। छोटे भाई बहन के साथ आपकी थोड़ी अनबन हो सकती है, तो आपको ये समय के दौरान काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना पड़ेगा, ताकि आपके ताल्लुकात और भी अच्छे बने रहें, उसमें कोई भी और ज़्यादा इश्यूज या प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, जब तक मार्च 2025 तक शनि महाराज जो है तीसरी दृष्टि से इस स्थान को देखेगा तब तक। और पड़ोसी का जहाँ तक सवाल है, पड़ोसी से ताल्लुकात आपके 50-50 रहेंगे अब तक, जब तक ये शनि देख रहा है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो तीसरे स्थान पे पड़ रही है। अभी बात करेंगे सप्तम स्थान के बारे में।
सप्तम स्थान जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने पहले भी कई बार बताया कि ये जो है लाइफ पार्टनर का स्थान है। सप्तम स्थान है वो बिजनेस पार्टनर का भी स्थान है। तो सप्तम स्थान आपका जो है एक्टिव हुआ है जब शनि महाराज ये जो कुंभ राशि में पधारे हैं, तब से आपका सप्तम स्थान एक्टिव हो चुका है। और सप्तम स्थान एक्टिव होने की वजह से आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपकी कुछ किसी न किसी कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से वो सप्तम स्थान को देख रहा है। तो आपको आपके लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो इस तरह से पेश होना पड़ेगा, इस तरह से कॉम्प्रोमाइज बेस पे चलना पड़ेगा, ताकि आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहे, उसमें कोई भी कड़वाहट ना आए या कुछ इश्यू ना क्रिएट हो या कुछ प्रॉब्लम ना आए। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब तक शनि महाराज जो है कुंभ राशि में है और सप्तम दृष्टि से सप्तम स्थान को देख रहा है। आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत भी इस दौरान कुछ बिगड़ सकती है, या फिर तबीयत में कुछ सुधार मतलब और भी बिगड़ सकती है। तो इसमें आपको आपकी वाइफ का जो है या आपका हस्बैंड जो उसके बारे में, तबीयत के बारे में भी आपको इसके दौरान ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम स्थान को देख रहा है। तो इस तरह से बिजनेस पार्टनर के बारे में भी कह सकते हैं कि बिजनेस पार्टनर जो भी आप बिजनेस करते हैं, क्योंकि शनि जो है वो इसके बाद 10वीं दृष्टि से 10वें स्थान को भी देखेगा, जो कि करियर का स्थान है, बिजनेस का स्थान है। तो बिजनेस से रिलेटेड जहाँ तक सवाल है उसमें सप्तम स्थान भी एक्टिवेट होता है और 10वां स्थान भी एक्टिवेट होता है। तो शनि जहाँ पे दृष्टि डालता है वहाँ पे उसको नुकसान पहुँचाता है। उस अगर लॉजिक से हम देखा जाए तो तीसरा, 7वां और 10वां स्थान आपका एक्टिव हुआ है, और उसमें सप्तम स्थान के बारे में, लाइफ पार्टनर के बारे में आपको बताया। अभी मैं बिजनेस पार्टनर के बारे में बताएं तो बिजनेस पार्टनर के साथ आपके कुछ ताल्लुकात और भी बिगड़ सकते हैं इस दौरान, जब तक कुंभ राशि में शनि विराजमान है तब तक। और ये जो कुंभ राशि का जो शनि है वो 10वीं दृष्टि से 10वें स्थान को देखेगा, मतलब आपके बिजनेस के ऊपर भी इसका इफेक्ट हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा बिजनेस के मामले और ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तीसरा स्थान जो है वो साहस का भी स्थान है, एडवेंचर का भी साहस है। और ये तीसरा स्थान जो होता है एडवेंचर, मतलब बिजनेस का मतलब भी एडवेंचर होता है, बिजनेस का मतलब भाग्य स्थान साथ देता है। तो तीसरा मतलब शनि महाराज ने आपके तीनों स्थान को एक्टिवेट किया है। चाहे बिजनेस की दृष्टि से देखिए तो तीसरा स्थान, बिजनेस पार्टनर का 7वां और बिजनेस का 10वां स्थान। तो आपको इसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा, ज़्यादा और भी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिले। और अब जैसे ही आपका जो मार्च 2025 का जो शनि महाराज का राशि परिवर्तन होगा और आपके दूसरे स्थान में विराजमान करेंगे, उसके बाद आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, और बिजनेस पार्टनर के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, पड़ोसी के साथ भी अच्छे रहेंगे, भाई बहन के साथ जो मैंने बताया उसमें सारे में परिवर्तन आएगा मार्च 2025 के बाद। तो मार्च 2025 तक आपको इसके मामले में काफ़ी चौकन्ना रहना पड़ेगा, काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि महाराज आपके ये तीसरे स्थान पे, 7वें और 10वें स्थान पे दृष्टि करें। अभी हम बात करेंगे इसके उपाय क्या है। तो पहले उपाय से पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये जो मैंने बताया प्रेडिक्शन, वो आपकी जन्म कुंडली के हर एक के लिए वो मैच नहीं करता। अगर आप सोचें कि भाई मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है जो आप बोलते हैं या कुछ है, तो उसका जो है जन्म कुंडली के साथ भी ताल्लुकात रहता है। जन्म कुंडली में आपका शनि किस तरह से बलवान है या फिर वीक है, उस हिसाब से आपका प्रेडिक्शन में प्लस माइनस होता रहेगा। अगर आपका शनि महाराज जो है जन्म कुंडली में 6ठे, 8वें या 12वें स्थान में है, तो उसका मतलब है आपका वीक हुआ। अगर इसमें हो जाता है तो फिर आपको इतना फल नहीं मिलेगा जितना कि शनि बलवान होने से मिलता है। उच्च का है, नीच का है, स्वग्रही है, मित्र के साथ बैठा है, ये सब देखने के बाद ही हम प्रिडिक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया वो जनरल प्रिडिक्शन है। फिर भी आपको एक बात बता दूं कि जो शनि महाराज है उसको आपको रिझाने के लिए, आपको खुश रखने के लिए, आपके ऊपर दया भाव रहे, इसके लिए आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन आपको शनि देवता के मंदिर में जाके उसको तेल चढ़ाना चाहिए, हनुमान चालीसा करना चाहिए, हनुमान को भी तेल चढ़ाना चाहिए शनिवार और मंगलवार को। इससे शनि महाराज प्रसन्न होते हैं, जिससे आपको 7.5 या पनौती में थोड़ी सी राहत मिल सकती है, ऐसा कह सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना नहीं किया है तो आप कृपया करके सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपको अभी तक मेरा ये जो वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करना, शेयर करना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपको इसी तरह हर रोज नया वीडियो लाके आपको ज्योतिष के बारे में मार्गदर्शन देता रहूँगा। धन्यवाद।